बिहार बोर्ड के मैट्रिक सेंटअप परीक्षा का यहाँ पे नन हिंदी का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है एग्जाम कहीं कहीं पे हो चुका है, यानी आपका एग्जाम यदि हो गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सारे क्वेश्चन को मिला लीजिए, आपका कितना सही हुआ ये पता चल जाएगा और आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। चूंकि हिंदी, संस्कृत, हिंदी और नन हिंदी और उर्दू, ये कुछ 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम यहाँ से यानी सेंटअप एग्जाम वाले क्वेश्चन ही काफी आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएगा, यानी फाइनल एग्जाम में। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा तरह से देखिए। और मैं यहाँ पे सबसे कमाल की बात कि आपको सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। काफी कमेंट आया था सर नन हिंदी का बताना है, तो सबसे पहले खंड अ में आप लोग देख रहे हैं 1 से 100 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो चलिए, काफी ये सवाल आसान है, काफी आपके क्लास 8वां से मिलते जुलते क्वेश्चन है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, यह पंक्ति किस कविता का है? तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यकीन कर। चलिए, इस चैप्टर का है। चलिए, दूसरा का आंसर का कोठरी में बैठकर कौन रो रही थी? तो कोठरी में बैठ के कौन रो रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमीना रो रही थी। ईदगाह चैप्टर से है ये। चलिए, अगला 3 नंबर सवाल है आपका। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, यह विचार किसका है? तो यह किसका विचार है? तो यह जो है आपका हामिद का है, ठीक है ना, जो चिमटा खरीदने बाजार गया था, दोस्तों के साथ मेला भी गया था। चलिए, आपका यहाँ पर 4 नंबर सवाल है। कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? कैसे लोगों की बात करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कर्मशील लोगों की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हमारा दावा है 100% आपको एक एक प्रश्न सही बताऊंगा, गलत हो ही नहीं सकता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के अनुसार धर्म पालन, आडम्बरों एवं अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि किस में? तो यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगा आपका व्रत में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाता है। चलिए, 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए, अधूरी चिक में रंगीन छीट का झाल किसने लगाया? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मंजली भाभी ने लगाई थी। राइट आंसर बी। चलिए, 7 नंबर सवाल आपका कहता है। चलिए, 7 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है, जरा हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर सवाल को। चलिए, यहाँ पे जरा 7 नंबर सवाल की देखते हैं कि दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसका कोई अभिमान नहीं। यह पंक्ति किस पाठ से है? चलिए, बहुत ही अच्छा पंक्ति है, पढ़ने में भी कितना देख रहे हैं। यह हुंगरू का जल प्राप्त के, ये कहता है जब हुंगरू का जल प्राप्त कि दानी दान करता है तो उसे घमंड होता है, यानी गुमान होता है, पर युगों युगों से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, लेकिन इसके पास कोई घमंड नहीं है। तो इस तरह से अपनी ज्ञान को घमंड कभी नहीं करना चाहिए। चलिए, 8 नंबर है, मानू दीदी का दुल्हा क्या थे? ऑफिसर थे, ऑफिसर। चलिए, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, और हम आपको बता दें कि एक बार अगर आप ये कहानी पढ़े हुए होंगे तो आपको एक एक A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। सेना के आगे पुरुष वेश में कौन है? तो एक दासी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, पुरुष वेश में देखिए, सॉरी, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एक वीरांगन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 100% सही है। चलिए, 10 का आंसर क्या होगा? कलिंग महाराज की कन्या क्या नाम था? तो कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? तो 10 का आंसर हो जाएगा पद्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10 का डी हो जाएगा पद्मा। चलिए, 11 नंबर सवाल है आपका। किसने प्रतिज्ञा की कि अहिंसा मेरा धर्म होगा? सम्राट अशोक। यहाँ पे 11 नंबर है क्वेश्चन, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, सम्राट अशोक ने। चलिए, यहाँ पे आपका 12 नंबर सवाल है। जो उसके पास मौजूद है उन चीजों से आनंद नहीं उठा सकता, कौन व्यक्ति नहीं उठा सकता है? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, वो। चलिए, अगला सवाल आपको बढ़ते हैं यहाँ पे 13 नंबर सवाल की ओर। 13 नंबर है, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की क्या है? तो याद रखिएगा, इसका 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दया का पात्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर है, कबीर के पद की रचयिता कौन है? तो यार, कबीर के पद है तो कबीर ही रचयिता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर रहीम का रहता तो रहीम होता उसका। चलिए, 15 नंबर सवाल है, यहाँ पे 15 का आंसर कीजिए आप लोग कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम कौन भाषा थी? तो अध्यापन का कौन भाषा था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत। चलिए, पुरातात्विक खनन से 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या प्राप्त हुई? देखिए, सबसे पहले पुरातत्व के बारे में समझिए। पुरातत्व का मतलब होता है पुराने जमाने में जो भी चीज धरती के अंदर यानी मिट्टी के अंदर दबा के रखा जाता था, और अभी जो है पुरातत्व लोग अभी के जमाने के लोग उसको खोद कर निकाल करके खनन करते, यानी खोद कर बाहर निकाल कर जब उसका अध्ययन करते तो वही पुरातत्व होता है, पुरातात्विक विज्ञान कहते हैं। तो उसमें जो 4.5 फीट खून करके मट्टी को निकाल करके जो निकाला था किसका? तो आचार्य का प्रतिमा निकाला था। ठीक है, राइट आंसर सी। चलिए, समझ लीजिए संक्षेप में
दीदी की डायरी पाठ के अनुसार दीदी की टोली में कौन कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सईदा, नीलू, बिमला और अंजू थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं और आपको एक बार भी अगर आप इस कहानी को पढ़े होंगे तो आपको मजा आता होगा, क्वेश्चन देखकर ही काफी मजा आता होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन देख कर जाओ। तो 18 जब जब आता पंछी तरुप पर, जब जब आता पंछी उड़कर, यह पंक्ति किस कविता की है? यह है पीपल कविता की है, ठीक है, बहुत ही मस्त है। चलिए तो आगे बढ़ते, आपका 19 नंबर सवाल है, जिस मंडली में बैठ जाते थे उससे अपना व्यक्तित्व से जगमगा देते थे आचार्य शिव पूजन सहाय ने किसके बारे में कहा है? जिसके बारे में क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे जनरल हिंदी में, जिसमें कि कहानी का प्लॉट, सॉरी यहाँ पे कहानी के प्लॉट यानी आप 9th में पढ़े होंगे। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर ए। चलिए 20 नंबर सवाल है, खेमा कहानी के अनुसार कसारा रोटी के साथ क्या खाने लगा था? तो यहाँ पे प्याज की और चटनी खाने लगा था। चलिए बहुत ही अच्छा, प्याज और चटनी खाने लगे थे। चलिए जी बताइए, फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो। खेमा भाइयों में सबसे क्या था? सबसे छोटा था। राइट आंसर बी। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक करना मत भूलिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। अरुण कमल द्वारा लिखित कविता कौन सा है? तो याद रखिएगा अरुण कमल के द्वारा लिखित कविता कौन सा है? तो आपका खुशबू रचते हाथ। राइट आंसर सी, खुशबू रचते हाथ। यहाँ पे 22 का आंसर होगा खुशबू रचते हाथ। राइट आंसर सी 22 का। चलिए 23 नंबर है, यहाँ पे कहता हौसलों की उड़ान पाठ के अनुसार सोनी ने किस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था? तो याद रखिए किस प्रतियोगिता में? तो 23 का आंसर हो जाएगा वो डी, यानी आपका 1600 मीटर, यानी 400 से 1600 मीटर की रेस में, ठीक है ना। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 400 से 1600 मीटर की रेस में। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक परीक्षा कब पास किए थे? चलिए कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक परीक्षा कब पास किए थे? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी में, 1940 में पास किए थे। राइट आंसर डी। चलिए कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हृदयाघात में, यानी हार्ट अटैक आ गया था उनको, ठीक है ना, तब जाकर उनका मृत्यु हुआ था। चलिए 26 नंबर, किस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विध्वंस की जीवंती वर्णन, यानी उसका यानी क्या है, विनाश होने का जो है जीवंती वर्णन है, किसमें वर्णन है? तो यहाँ पे 26 का आपका आंसर हो जाएगा ताबकात ए नासिरी। राइट आंसर बी में है, ठीक है ना। चलिए 27 है, कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का क्या नाम था? तो फुलेश्वरी देवी। राइट आंसर सी था, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन है? तो चलिए यहाँ पे 28 का आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, झांसी की रानी, ठीक है ना, झांसी की रानी। चलिए 29 नंबर सवाल, हम सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए, सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। सुदामा चरित कविता के अनुसार किसकी पत्नी को दरिद्रता का क्षोभ था? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सुदामा जी की पत्नी की, ठीक है ना। सुदामा खुद अपनी पत्नी के अनुसार दरिद्रता का क्षोभ था उनको, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 30 है, कलकत्ता छोड़ने के बाद निराला जी कहाँ रहे? चलिए कलकत्ता छोड़ने के बाद वो कहाँ रहे? 30 नंबर सवाल है, 30 का आंसर होगा लखनऊ चले गए थे, यानी यूपी में रहते थे, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर सवाल है, 13वीं सदी के आरंभ में यानी शुरुआत में तुर्कों के आक्रमण के कारण किसका सर्वनाश हो गया था? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का हो गया था, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर सवाल है आपका, अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी में किसने कहा कि स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करती है? तो किसने कहा था? तो याद रखिएगा 32 का आंसर हो जाएगा आपका पद्मा ने ही बोली थी। पद्मा एक स्त्री थी, इन्होंने ही बोली थी कि अशोक जब बोला कि हम निहत्थे पर वार नहीं करते हैं तो पद्मा भी बोली मैं भी निहत्थों पर वार नहीं करता हूँ। गरीबों की हिमायत करने की प्रार्थना किस कविता में की गई है? तो याद रखिएगा 33 का आंसर हो जाएगा आपका बच्चों की दुआ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। फटाफट आंसर छाप लीजिए और आप अपना जाके एग्जाम में छाप सकते हो, ठीक है ना। चलिए 34, ठेस कहानी में किस स्थान का प्रभावी वर्णन है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिथिलांचल में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो चलिए एक राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया था। 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाता है। चलिए यहाँ पर 36 है, जौ का उच्चारण आसन क्या है? तो हमने आपको कभी बताया थे च वर्ग में, यानी चौ छ जौ झ सबका उच्चारण आसन होता है आपका तालु से, चालू यानी तालु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौ छ जौ यानी चौ के पहाड़ा में खत में जो भी आता है उन सबका उच्चारण आसन होता है आपका तालु से होता है। कंठ से यानी कबर यानी क ख ग घ आता है सबको कंठ से होता है। वर्ग आपका हो जाएगा प मूर्धा से होता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, काफी समय नहीं देंगे। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो चलिए 37 का आंसर हो जाएगा आपका भानु प्लस उदय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका है 38 नंबर सवाल, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, शुद्ध आपका पूज्य लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ये सब गलत है, बिल्कुल तरह से गलत है, ठीक है ना। आपका डी आंसर होगा। 39 है आपका, भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी ये जो है प्रॉपर नाउन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का आंसर होता है राह शब्द क्या है? राह जो है
राह क्या होगा, राह मिल गई, राह सही जा रहे हैं ना, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, यानी स्त्रीलिंग बी हो जाएगा। चलिए घोंसला से पक्षी निकला, किस कारक का, देखिए घोंसला से पक्षी निकला तो घोंसला के साथ क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध बना रहने पर, लेकिन घोंसला से संबंध टूट रहा है, यानी घोंसला से वो निकला है लेकिन उससे संबंध निकल जाने के बाद टूट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्ता ने कर्म को करण से हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है तो यहाँ पे आपादान से द्वारा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका है 38 नंबर सवाल है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध आपका यहाँ पर क्या है, तो देखिए थोड़ा 38 यहाँ पे आ गया। चलिए यहाँ पे आपका है, ठीक है 42 शब्दों को जब वाक्य में पिरो दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वो पद बन जाता है, ठीक है ना। और शब्द को जब, चलिए यहाँ पे है 43 नंबर, अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अनुशासन में उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है जो शुरू में लगता है, तो शुरू में जब लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अनु जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, जबकि शासन आपका प्रत्यय हो जाएगा, जो शुरू में लगता है उसको उपसर्ग, लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय। वार्षिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, वार्षिक, वर्ष जोड़ एक वार्षिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जो कि 100% सही है। 45 का आंसर हो जाएगा, सुख शब्द का विशेषण क्या होता है, सुख का सुखी होता है। राइट आंसर आपका डी में है, सुख का आपका सुखी हो जाता है। चलिए 46 नंबर सवाल है, संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46 है, संधि का मतलब होता है मेल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए 47 का आंसर, आद जन्म कौन सा समास है, ये अव्ययीभाव समास है। राइट आंसर डी। चलिए 48 वीणा पानी कौन सा समास है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुव्रीहि समास है, आपके हिंदी में भी पूछा जाता है। ईद का चांद होना, जी आप लोग भी ईद का चांद हो गए हैं जी। चलिए फटाफट आइए, बहुत दिनों पर दिखाई देना। चलिए तो आप लोग बहुत दिनों पर दिखाई दिया है तो लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप एकदम बजा लीजिएगा, ठीक है ना। जिस स्त्री के कोई संतान ना हो क्या कहते हैं, वो बांझ कहलाती है, ठीक है ना, गांव घर में भी जानते होंगे। चलिए 51 नंबर सवाल, देखिए 50 तक ही आपको बनाना था, लेकिन हम आगे भी बता देते हैं। इतने धनी मानी व्यक्ति पदबंध का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, तो 51 कैसे हो जाएगा, ये विशेषण पदबंध है, ठीक है ना, धनी मनी। देखिए एक बात बता दूं आप लोग को, मैं सब्जेक्टिव बताने वाला हूं, डायरेक्ट चलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव को, क्योंकि जो है आपको यहाँ पे जो इंपोर्टेंट था हम बता चुके हैं, और आपको सब्जेक्टिव भी दिखा देते हैं जिससे आप बना सकते हैं। ये संयुक्त शब्द है, ठीक है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका है 53, मनुष्य के विचार को पूर्णतः, देखिए यहाँ पे कितना नंबर चला है क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका था यहाँ पर 53 था। हाँ तो यहाँ पे आपका मनुष्य के विचार को पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, तो उस पद समूह को हम लोग कहते हैं वाक्य कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए इसी तरह से आप अपना देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर, कौन आता है किस सर्वनाम का है, तो ये कौन है, तो कौन समझ रहे हैं कि WHO वर्ड है, अर्थात ये प्रश्नवाचक है, यानी क्वेश्चन मार्क्स है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, अध्यापिका हो जाएगा, इसमें कहने की बात नहीं है, तो आप लोग अच्छी तरह से पता है। चलिए मछली शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो मछली का था, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे 56 का आंसर मछली का क्या हो जाएगा, तो प्रज्ञा मीन इशु गाछ, यहाँ पे लगभग इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा गाछ हो जाएगा। राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 57 आधुनिक शब्द का विलोम क्या होता है, आधुनिक का प्राचीन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आधुनिक का प्राचीन होने से शुद्ध वाक्य क्या है, तो देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य कहता है, उसने स्त्री नहीं है, चलिए ये तो गलत है। घोड़ा कितने का लगा, उसने मुहूर्त लौटा, थोड़ी देर बाद वे लोग, देखिए यहाँ पे थोड़ी देर वो लौट आएंगे, घोड़ा कितने को लाए। राइट आंसर यहाँ पर बी आपका हो जाएगा सही, ठीक है ना। चलिए तो आप देख लिए होंगे, चलिए हम सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं सीधे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं खंड ब आ चुका है, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, जिसको पढ़ करके आप 10 नंबर यहाँ से ला सकते हैं। इसमें से चुनकर आपको आंसर देना रहता है, कि बहुत ही आसान है, इससे आप लोग आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो आपको बन जाएगा बहुत ही आसान। अगर इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करने के बाद या फिर कहीं भी ज्वाइन करके आप हमसे पीडीएफ इसका ले सकते हैं, आंसर के साथ ले सकते हैं, मैं आंसर के साथ दे दूंगा। और यहाँ से देखिए 3 नंबर से आपको बनाना है सवाल, ठीक है ना। 3 नंबर में आपको यहाँ पर कुछ जरूरी जानकारी है, जैसे कि यहाँ पर कहता है कि आपको निबंध कहता है लिखने के लिए किसी पर, ठीक है ना, दिव्यांग समस्या पर या फिर बाढ़ की समस्या पर, या फिर आपको कहता है यहाँ पर मेरी सबसे प्रिय पुस्तक। चलिए तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ईद पर, आपको यहाँ पर मित्रता पर है, ये सारे दे सकते हैं। अर्थात यहाँ पे 5, या फिर आपको वो करना है, या फिर 4 नंबर सवाल कहता है पुस्तक खरीदने के लिए रुपयों की मांग करते हुए अपने पिताजी के पास एक लेटर लिखना है, या फिर विद्यालय के पुरस्कार वितरण समारोह के संबंध में 2 छात्रों के बीच संवाद। संवाद तो बहुत आसान है, लिख सकते हो। उसके बाद आपके बुक का क्वेश्चन है, तो बुक का क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे बुक का क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। मोहम्मद मोहसिन नूर और अमीर में किसका क्षेत्र अच्छा लगा, आपको ये बताना है। करमवीर कविता, सारा चीज आपका क्लास 8 का है, ठीक है, हिंदी। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सारी चीज देख लिए होंगे। चलिए
देख लिए तो काफ़ी खुशी की बात है। तो आप चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक भी आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक